गजा का जो पूरा मामला था, कल मौलाना ने तनकीद की, एहसन इकबाल साहब उनको मनाने चले गए, तो क्या अच्छा ना होता कि पार्लियामान में इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाता? बड़ा सेंसिटिव इशू था, इसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा होता तो पोजीशन हमारी मजीद मजबूत हो सकती थी। बिल्कुल होना चाहिए था, अच्छी बात होती। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि एक तो जो इनविटेशन मिली वो भी मेरे ख्याल में कोई 17-18 जनवरी को मिली। फिर उसमें टाइम भी इतना नहीं था, कैबिनेट से अप्रूवल ली जा सकती थी शॉर्ट टर्म में, तो इतना ही वक्त था। लेकिन एक बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आकर कौम को एतमाद में भी लेंगे, पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। एंड सेकेंडली ये कि रेस्ट एश्योर कि हमने नहीं, अभी तक टाइम हमारा कैसे कम था? शर्म उल शेख में वहां पे ट्रंप थे, वहां भी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, वहां पे अनाउंसमेंट हुई और बैक चैनल डिप्लोमेसी। हम तो ये क्लेम करते हैं कि उसमें जो पीस है, ये पूरा जो मामला है, जो 8 मुस्लिम ममालिक उसका हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, ये हमारा क्लेम है। तो जब हम ये डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर सारी चीजें कर रहे थे, तो इंटरनल अपनी जो पॉलिटिक्स है वहां पे लोगों को क्यों सेटिस्फाई नहीं किया? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, आप सैटिस्फैक्शन ऑफ पब्लिक की बात कर रहे हैं, सैटिस्फैक्शन ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट द प्राइम मिनिस्टर कम। आप रेस्ट एश्योर, कौम तसल्ली रखे। हमने पहले भी कभी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं किया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बोलता है कि जब भी एटॉमिक टेस्ट की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्मली स्टैंड लिया और हमने धमाके करके दिखाए। इंडिया क्या, हमने तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर धमाके कर दिए थे। उसके अलावा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखना है तो देख लें कि अभी जब इंडिया ने की पंगेबाजी तो उसको उसके दांत ऐसे कट्टे किए कि पूरी दुनिया उसके गीत गा रही है। आपने देखा कि जब ईरान पर हमला हुआ, कतर पर हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था? तो व्हाट डू यू थिंक कि हम कोई जो फलस्तीन का मामला आएगा तो उस पे हम कौम को लेट डाउन करेंगे? हमें इतना ट्रस्ट होना चाहिए। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है